मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 49। मेरे दोस्तों 49 तक अपन पहुंच चुके हैं। अगर आपको पहले के भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट जाके देखना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चैप्टर के नाम से है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 अपन देख लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ बोल रहा है 49। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 50,000 एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर ₹10,000 ₹5,000 एंड ₹2,000। अब देखो यहाँ पर आपको कैपिटल बैलेंस की साथ साथ में ही आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है पार्टनर्स का। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है अकाउंटिंग का? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई होती है वो, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉल करी होती है वो। सिर्फ 4 आइटम आते हैं और चारों आइटम सिर्फ किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो आ जाएगी, और अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉल करी है तो वो आ जाएगी इस कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितने भी आइटम हैं, वो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, जितने भी आइटम अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर देखो 10,000, 5,000 और 2,000। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है आप लोगों से कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, उसका हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पर जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ पर जो सी है ना, उस सी का तो है डेबिट बैलेंस, और बाकी जो पार्टनर है ना, उन बाकी पार्टनर का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना, बस इतना आप लोग ध्यान रखना। अभी आगे करेंगे ना अपन, तब ये चीज़ें और समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भैया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है 10% पर एनम की रेट से। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹12,000 पर मंथ। यहाँ पर जो सी है ना, उस सी को सैलरी भी मिलने वाली है ₹12,000 एनुअल, पूरे साल की। प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ठीक है भैया, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, यानी जो अपना डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ना, वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे डिवाइड होएगा। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट 20,000 तो डिवाइड हो जाएंगे फॉर द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इस रेशो में, और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब ये तीनों पॉइंट समझ में आएंगे आपको तब क्लियर भी कर देंगे अपन अच्छे से। द फर्म ऑन ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव। ठीक है ना, अच्छी बात है। ये जो नेट प्रॉफिट है वो वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दो ही चीज़ें दे रखी है अपन को क्वेश्चन में। ठीक है ना, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक पार्टनर को सैलरी देनी है। वैसे भी जो नेट प्रॉफिट है वो इनके क्या होना चाहिए? बिफोर होना चाहिए, बिफोर नेट प्रॉफिट इनके बिफोर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बनाने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ लिखने के बाद अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को सैलरी देते हैं। तो हमने नेट प्रॉफिट पहले निकल गया है अपना नेट प्रॉफिट, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दी है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर हो गया ना भैया इनके। ठीक है ना, बिफोर होना चाहिए, और बिफोर ही हमारे को दे रखा है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपन खुशी खुशी यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा क्या बनाएं अपन, बड़ा बनाएं, ताकि थोड़ा आसानी से ना सारी चीज़ें आ जाए। वैसे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं अब की बार, अपन को दो ही आइटम देने हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और एक सैलरी हो गई। फिर भी जगह तो रहनी चाहिए ना, अच्छी खासी जगह रहती है तो सही रहता है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर,
ये हो गया अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2000। कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा, तो अपन डैश डैश लगा के छोड़ देंगे। चलो अपन को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स के, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भैया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जनरल एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, तो आपको इस दर आप जनरल एंट्री करना भी सीख जाओगे P&L अप्रोप्रिएशन से। चलो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में अपन क्या लिख देते हैं भैया, नेट प्रॉफिट। अपना जो नेट प्रॉफिट है 1,72,000 का, वो आप इधर क्या करो, उतार दो। ठीक है, यहाँ उतारने के बाद में अब अपन को क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, दो ही आइटम देने हैं अपन को। पहला तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम की रेट से, और दूसरा काम अपन को करना है कि सी को क्या देनी है, सैलरी देनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम कर लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे यहाँ पर मैंने बताया है ना क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए पार्टनर्स। यहाँ पर करंट अकाउंट है ना, मैंने बताया है कि सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कहाँ पर जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स, अरे अच्छे से लिखता हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब जो पार्टनर है जैसे ए है, बी है और सी है, तीनों का लिख दो। अब तीनों का देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तीनों की कितनी कितनी कैपिटल है, ए की है 50, बी की भी कितनी है 50, और सी की है भैया 1,00,000। हमारे को कितना देना है, 10% पर एनम देना है, तो सीधे सीधे 10%, इसका 5,000, इसका 5,000 और इसका ये लो 10,000। 10% निकालना तो आता है, अब इतना तो निकालना सीख जाओ यार फटाफट है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे तो पीछे रह जाओगे मेरे दोस्तों। ये 20,000 रुपये के आगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टू सी की सैलरी है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में अपन के लिख देंगे भैया सैलरी। कितनी सैलरी देनी है, 12,000 रुपये बोली ना इसने, ये लो 12,000 रुपये दे दिए। ठीक है, दो काम करने थे, ये भी हो गया और ये भी हो गया, बात खत्म हो गई। चलो ये अब अपन को क्या करना है, इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि वो जो अपन को ए बी और सी पॉइंट दे रखे ना, वो डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे बांटना है पार्टनर्स के बीच में, उस रिगार्डिंग अपन को वो पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट तो निकाले ना दोस्तों, तो चलो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। एक खींचते हुए देखो लाइने वाइने। तो भैया देखो 1,72,000 टोटल है, और इधर की तो टोटल साफ साफ दिख रही है, 32,000 टोटल दिख रही है, तो कमी है। 1,72,000 माइनस इधर की हो जाएगी 32,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 रुपये का आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इधर की टोटल भी कितनी हो जाएगी, 1,72,000 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका निकल के आया ना, ये जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया ना 1,40,000 रुपये का, ये 1,40,000 रुपये आपको पार्टनर्स में बांटना है। कहाँ बांटोगे, देखो इधर लिखोगे ना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो, डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। ए बी और सी तीनों में बटेगा। अब बटेगा कितना, वो इसने इन पॉइंटों में बता रखा है, ए बी और सी के अंदर। चलो सबसे पहले अपन ए पढ़ते हैं। ए में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये कह रहा है कि जो इस 1,40,000 रुपये में से क्या करना है, आपको टुकड़े करने हैं। आपको क्या करना है, इसमें से 20,000, इसमें से फर्स्ट 20,000 तो आपको कैसे बांटने हैं, इन प्रपोर्शन देयर कैपिटल, इनके कैपिटल के प्रपोर्शन में। तो उनकी कैपिटल का प्रपोर्शन क्या है, ये देखो ये रहा ना यहाँ पर 50,000, 50,000 और 1,00,000, है ना, ऐसा ही है। मैं अरे चलो पूरा पूरा लिख देता हूँ यार, तुम बोलोगे बोले ये क्या कर रहे हो, ये देखो पूरा पूरा लिख देता हूँ बस। ये इनकी कैपिटल है। अब क्या करो, इसका प्रपोर्शन मतलब इसको काटना शुरू करो, इसका रेशो बनाओ
3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, ये भी 3 जीरो चले गए, इसको क्यों छोड़ा, इसको भी काट दो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, इधर से भी 1 जीरो, 5 के टेबल में चल जाएंगे, ये 1 जा और ये 2 जा, तो ये क्या हो गया, ये आपका कैपिटल रेशो हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके जो पहले 20,000 है वो किस रेशो में बांटने भैया, 1:1:2 में बांटो। कैसे बांटोगे, देखो कैसे बढ़ता है, 20,000 है, ए को दे रहे हैं अपन, ए का कितना हो गया, ये जो 1 है ये तो हो गया ए का, ये हो गया भैया बी का, और ये हो गया भैया सी का, ठीक है ना। तो 1/, टोटल कितना हो गया 4, 1/4। बी का कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 1/4, सेम ही है। और सी का कितना हो जाएगा भैया 20,000 इंटू 2/4। तो चलो भैया कितना आएगा, अपन सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं 20,000 को 4 से। तो मेरे दोस्तों ए को तो मिलेगा कितना 5,000, बी को भी कितना मिलेगा सेम ही है 5,000, दोनों का रेशियो सेम है। और सी को मिलेगा भैया इनका डबल, बिल्कुल 10,000, 2 है ना उसका, चाहो तो निकाल लो। तो भैया अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, देखो यहाँ लिखेंगे भैया, इसको मिलेगा भैया 5,000, इसको भी मिलेगा 5,000, और इसको मिलेगा 10,000, ये भैया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास में भैया कितना बचा, देखो अपन ने 20,000 माइनस कर दिया, 1,40,000 में से 20,000 का तो निपटारा कर दिया, बचा कितना, बच गया भैया 1,20,000 रुपये। चलो अब क्या करने का है, अब क्या करने का है जो तो आगे देखते हैं। देखो अपन ने फर्स्ट पॉइंट कर दिया, ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अपन बी देखना है, बी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब की बार इसने रेशियो खुद दे दिया, कह रहा है कि अब अगले 30,000 रुपये यानी इसमें से अब नेक्स्ट 30,000 आपको किस रेशियो में बांटने, ये दे रखा है 5:3:2 में बांट दो भैया, ये 5, 3 और 2, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 10। चलो भैया बांटना शुरू करते हैं, 30,000 इंटू 5/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10। चलो भैया निकालते हैं, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है 30,000 का आधा है, 15,000 मिल जाएगा भैया ए को, 30,000 9,000 मिल जाएगा भैया बी को, ठीक है। 30,000 इंटू 2/10 और आपका 6,000 मिल जाएगा किसको, सी को। जो मिला ना वो यहाँ पर ऐड कर दो। अब इसको मिल जाएंगे यहाँ पर 15,000, इसको मिल जाएंगे यहाँ पर 9,000, और इसको मिल जाएंगे यहाँ पर 6,000, ठीक है, बात ख़त्म। अब देखो 30,000 भी चला गया, अब इसमें से कितना बच गया 90,000 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है। अब क्या करें भैया, अपना बी पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब सी में क्या बोल रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट अब बच जाएगा ना आपका, ये ऊपर का दोनों बांटने के बाद में अब जो प्रॉफिट बचा है वो आपको इक्वली बांटना है, तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तीनों में बराबर बराबर बांटने का मतलब हो गया 1:1:1, ये होता है भैया इक्वल। टोटल शेयर तो हो जाएगा 3 और हर एक को एक 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 मिल जाएगा। तो अब क्या करें, बांटो इसको, क्या क्या करना है, ये जो 90,000 है ये बटेगा भैया ए बी और सी में, ये ए ये बी और सी। रेशो क्या रहेगा 1:, नीचे लिख देता हूँ 1:1:1, तो टोटल हो जाएगा 3। तो कैसे बांटोगे, 90,000 इंटू 1/3 सब में, 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 30,000, 30,000 और 30,000, तीनों को 30,000 रुपये मिल जाएंगे। तो भैया प्लस कर देते हैं, इसको मिलेगा 30, इसको भी मिलेगा 30 और इसको भी मिलेगा 30। ये भैया हो गया कंप्लीट, बस खत्म बात। अब अगर या तो आप टोटल यहाँ पर 1,40,000 रुपये दिखा दो और तीनों की इंडिविजुअल दिखाना चाहते हो तो तीनों की इंडिविजुअल दिखा दो। जैसे देखो मैं एक ही बताता हूँ, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000,
तो ए के कितने हो गए 50,000, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर ए के 50,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1,40,000 हटाना पड़ेगा, ठीक है। बी का देखो 5,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, बी को मिले भैया 44,000। सी की बारी आ रही भैया 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, सी को हो गए मेरे दोस्तों 46,000। अगर मैं टोटल लगा दूंगा इनकी 44,000 प्लस 50,000 तो वही आ जाएंगे 1,40,000 रुपये। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया है। अब अपन को इसने सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ही नहीं बोला था, इसने अपन को क्या बोला था कि जनरल एंट्री भी करके बताओ। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अपन क्या करते हैं, जनरल एंट्री करके बताते हैं। और जनरल एंट्री पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो अगर किसी को ना इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रब, ताकि मैं बना सकूँ जनरल एंट्री, ठीक है। चलो कर लिया। अब देखो पता चलेगा आपको कि मैंने ये क्यों मिटाया है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, उस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपकी जनरल एंट्री बना दूंगा। आपको जनरल एंट्री अलग से ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्री अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, एग्ज़ाम आएगा जब तक क्या करोगे, भूल जाओगे। तो मैं ऐसा बताऊँगा कि आपको याद ही नहीं करना, आपको याद करना ही नहीं है। देखो परफॉर्मा अपन बना लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, देखो ये परफॉर्मा तो बन गया। अब डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, पता ही है, डेट तो इसके अंदर है नहीं, तो अपन जनरल एंट्री के नंबर डालेंगे। अब देखो आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था ना, तब मैंने नंबरिंग करी थी। नंबरिंग से मतलब मैंने सबसे पहला नंबर दिया था किसको, P&L अकाउंट को। मैंने कहा था कि सबसे पहले अपन जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपन ने, और अभी अपन ने जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तब भी अपन ने क्या करा, P&L नेट प्रॉफिट जो है ना, उस नेट प्रॉफिट को ही सबसे पहले लिखा। तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री में भी सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट की, यानी नेट प्रॉफिट की जनरल एंट्री होगी। देखो क्या जनरल एंट्री है, हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर लिखा, बाय करके लिखा ना। बाय करने का मतलब है कि जो P&L आपका P&L अकाउंट है, वो P&L अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और हमने लिखा किस अकाउंट के अंदर है, हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये साइड क्रेडिट साइड होती है, ये साइड डेबिट साइड होती है ना। मैंने P&L अकाउंट को किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। जब मैं P&L को क्रेडिट साइड लिखूंगा, इसका मतलब P&L तो डेबिट होगा पर P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये अप्रोप्रिएशन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको ये इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसके लिए है, इसके अंदर वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने P&L किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, P&L अकाउंट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखो जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी थी, 1,72,000, यहाँ लिख देंगे 1,72,000, 1,72,000। नीचे नरेशन में अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतनी सी बात लिखी, लाइन खींच दो, काम खत्म करो। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब अपन बात कर लेते सेकंड एंट्री की। सेकंड काम क्या करा था अपन ने सेकंड काम करा और इनको दिया अपन ने क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया अपन ने इनको, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो देखो एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई 2 लगा हुआ है ना इनके आगे 2 लगा है। इसका मतलब जो इनका करंट अकाउंट है पार्टनर्स का, ये तो क्या हो रहा है, क्रेडिट। और डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, हमने देखो इनके करंट अकाउंट क्या करे, क्रेडिट करे, ABC तीनों का। तो अपन यहाँ लिखेंगे टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो लिख दो, 5, 5 और 10। इसकी है भैया 5,000, इसकी भी है 5,000 और इसकी है
10,000 टोटल 20,000 हो जाएगी इनकी अमाउंट। ठीक है, ये भी ख़त्म। इसके नीचे अरे नरेशन तो लिखा ही नहीं, नरेशन लिख देना भैया। नरेशन आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। ठीक है, अब इसके बाद में अपन ने क्या करा, थर्ड काम अपन ने क्या करा, थर्ड चीज अपन ने करी कि सी को सैलरी दी। अब देखो सी का करंट अकाउंट तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सेम एंट्री। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। कितनी थी, 12,000 थी शायद, है ना। चलो भैया ये भी निपट गया। अब क्या करने गए, इसको सबसे पहले तो थोड़ा बड़ा करने गए। चलो अब आएगी फोर्थ एंट्री। फोर्थ काम क्या हुआ था भैया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फोर्थ काम हुआ था कि हमने ये जो अपना प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें भी हमने क्या करा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। नरेशन भी लिख देता हूँ वरना फिर भूल जाऊँगा। डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। ठीक है भैया, कितना कितना था, 50,000, 44,000 और 46,000। 50,000, 44,000 और 46,000, टोटल कितना हो गया था, 1,40,000 ना। हाँ शायद 1,40,000 रुपये टोटल हो गया। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री अभी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, ख़त्म हो जाती हैं। बस ख़त्म हो गया, एंड हो गया, इतना सही था। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों जनरल एंट्री। किसी को जनरल एंट्री का स्क्रीनशॉट लेना है जनरल एंट्री का ले लो, और ये ऊपर P&L अप्रोप्रिएशन का लेना है तो P&L अप्रोप्रिएशन का ले लो। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।